नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से तुलसीदास जी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ देती हूँ। उनका जन्म सन 1532 में हुआ था और देहावसान 1623 ईस्वी में। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों एटा को भी मानते हैं। हालांकि उनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। मतलब मतभेद मने एक मत नहीं है। कुछ विद्वान बांदा जिले के राजापुर गांव में मानते हैं तो कुछ विद्वान सोरों एटा को भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन घोर कष्टों में बीता। घोर कष्टों में मने बहुत तकलीफ में बीता। बालपन में ही उनका माता पिता से विछोह हो गया था। बालपन में ही जब वे छोटे थे तभी उनका माता पिता से विछोह हो गया। विछोह मने अलग हो गए माता पिता से, या माता पिता से उनकी दूरी हो गई, जुदाई हो गई। क्यों? क्योंकि उनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था और मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे माता पिता के लिए हानिकारक माने जाते हैं, बोझ माने जाते हैं। इसलिए कई बार माता पिता उन्हें त्याग देते हैं, तो माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था और भिक्षाटन द्वारा वे अपना जीवन यापन करने को विवश हुए। जब माता पिता ने उन्हें त्याग दिया तो थोड़े बड़े होने पर बचपन में भी वे भीख मांग करके, भिक्षाटन द्वारा मतलब घूम घूम करके भिक्षा मांग कर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। विवश हुए, मजबूर हुए वे अपना इस तरह से जीवन बिताने के लिए। कहा जाता है गुरु नर हरिदास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला और फिर धीरे धीरे या एक समय बाद उन्हें गुरु नर हरिदास की कृपा मिली और उनकी वजह से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। मतलब राम की भक्ति करना प्रारंभ किया। रत्नावली से उनका विवाह होना और उनकी बातों से प्रभावित होकर तुलसीदास का गृह त्याग करने की कथा प्रसिद्ध है, किंतु उसका पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता। तो रत्नावली एक बहुत ही विदुषी महिला थी जिससे उनका विवाह हुआ, लेकिन वे उसमें बहुत आसक्त थे, उसके प्रति, रत्नावली के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त थे और बहुत प्रेम करते थे। उनके बगैर एक दिन भी नहीं रह पाते थे। तो उनकी कथा मैं बताना चाहूँगी क्योंकि मैंने भी बचपन से सुनी है उनके बारे में। भले से प्रमाण नहीं मिलता है लेकिन ये कथा उनके बारे में कही जाती है कि एक बार उनकी पत्नी जब अपने मायके गई तब वे उनसे मिलने के लिए इतने आतुर हुए कि भयंकर बरसात में रात्रि के समय भी अपने घर से निकल गए। हो सकता है कहानी आपको अविश्वसनीय लगे लेकिन फिर भी बड़ी रोचक है और अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपको सुना रही हूँ। तो उनके घर के बाहर पीछे की तरफ बहुत नदी बह रही थी या पानी बह रहा था, तो उसमें उन्होंने देखा एक लकड़ी का लट्ठा बह रहा है। तो वो उस लट्ठे को पकड़ करके तैर करके पहुँचे दीवार तक पहुँचे और फिर उन्होंने देखा कि एक रस्सी लटक रही है छत से। तो उस रस्सी के सहारे वे घर के छत पर पहुँचे और जब छत से नीचे आए तो रत्नावली बड़ी चकित हुई कि भाई इतनी भयंकर बरसात में, इतनी रात्रि में, इतनी भयंकर जो रात्रि है इसमें तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो उन्होंने बताया कि भाई नदी में तो एक लकड़ी का लट्ठा बह रहा था बड़ा सा, उसको पकड़ के आया और यहाँ से एक रस्सी लटक रही थी उससे पकड़ के आया। तो उन्होंने उस वक्त देखा वो लकड़ी का लट्ठा न होकर के एक शव था, एक मनुष्य का शव था जिसको पकड़ के, जिसके सहारे तैर के वे घर तक आए और रस्सी की जगह सांप लटक रहा था, उसको पकड़ करके वे छत तक पहुँचे। तो इस प्रकार वे उनके प्रेम में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया और कहा कि जितना प्रेम तुमने मुझसे किया, मतलब मुझे पाने के लिए जितना प्रेम तुमने किया या जितनी तुमने दिखाई व्यग्रता और बेचैनी, उतना प्रेम अगर राम से करते तो भगवान राम भी तुम्हें मिल जाते। तो इतनी प्रताड़ना सहने के बाद वे पत्नी को भी छोड़ करके चले गए। मतलब वो खुद बहुत दुखी और शर्मिंदा हुए कि वास्तव में मैंने कैसी गलतियां की है। तो फिर वे पत्नी को भी छोड़ करके संसार से विरक्त हो गए और चले गए। और उसके बाद राम के प्रति उनका इतना लगाव बढ़ा कि आज हमारे सामने है कि उनकी क्या स्थिति थी। उन्होंने कितने काव्य रचे राम की भक्ति को लेकर और राम की भक्ति में वे कितना डूब गए कि आज पूरे विश्व में वे अमर हो गए। ठीक है। पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के बाद वे काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों में भ्रमण करते रहे। जब उन्होंने परिवार को और पत्नी को त्याग दिया उसके बाद वे काशी, चित्रकूट और अयोध्या में घूमते रहे, भ्रमण करते रहे इन तीर्थों पर। और सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में लिखा। बाद में वे काशी में रहने लगे थे और यहीं उनका निधन हुआ। तुलसीदास लोक मंगल की साधना के कवि हैं।
लोक मंगल माने संसार के कल्याण की साधना के कवि। उनका काव्य जो है पूरे लोक पूरे संसार के कल्याण की भावना से युक्त है। उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। समन्वय माने हर विरोधी प्रवृत्ति का भी उन्होंने समन्वय किया है। उनके काव्य में सभी का समन्वय है। जैसे उनके काव्य में निर्गुण और सगुण भक्ति दोनों ही है। ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों का समन्वय है। शैव और वैष्णव जो मत है उनका भी समन्वय है। तो द्वैत और अद्वैत का भी समन्वय है। इस प्रकार उनका काव्य समन्वय की विराट चेष्टा कहा जाता है। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। भाव जगत माने उनके हृदय की भावनाएं, भावों का संसार। उनके काव्य की विषय वस्तु जो धर्म संस्कृति और समाज सभी से संबंधित है, सभी से जुड़ी हुई है। और उनके काव्य में धर्म संस्कृति और समाज की स्थितियों का या सामाजिक जीवन का, धार्मिक जीवन का, सांस्कृतिक जीवन का बहुत ही विस्तृत और व्यापक चित्रण और वर्णन हुआ है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवनानुभव के कारण ही वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके। मानव प्रकृति, मानव की प्रकृति, मानव का स्वभाव, मानव के मन की गति कैसी होती है, और जीवन और जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि, मतलब उन्हें मानव की प्रकृति की और जीवन और जगत के संबंध में उनकी समझ बहुत गहरी थी। और व्यापक जीवन के अनुभव के कारण, क्योंकि उनके जीवन में बचपन से तो उन्होंने कष्ट देखे, फिर पारिवारिक जीवन भी छूट गया। पत्नी की प्रताड़ना से उन्होंने पत्नी को भी त्याग दिया, छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ करके वे निकल गए। तो और जगह जगह भ्रमण करते रहे, साधु संतों की संगति में रहे। तो इस प्रकार उनके जीवन के अनुभव भी इतने व्यापक थे कि जिस वजह से वे रामचरितमानस जैसा महाकाव्य रच सके, जिसमें लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन किया है, सांसारिक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन किया है। मानस में उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति और मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पूरे उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई है। कि उनके हृदय की जो विशालता है और भाव प्रसार की जो शक्ति है, भावों को किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, और मर्म स्पर्शी स्थल, मर्म स्पर्शी माने अपने हृदय को छू लेते हैं, ऐसे भावुक प्रसंग जो भी रामचरितमानस में है उनका उन्होंने कितना भावपूर्ण चित्रण किया है। मतलब उनकी उन्हें कितनी पहचान थी कि उन स्थलों का उन्होंने विस्तृत और बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। पूरे उत्कर्ष के साथ उनकी ये भावनाएं, हृदय की विशालता और सब कुछ व्यक्त हुआ है। तुलसी को मानस में जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिला, उनको उन्होंने कवितावली, गीतावली आदि में व्यक्त किया है। हालांकि तुलसी रचित रामचरितमानस में राम के जीवन का पूरा चित्रण है, समग्र जीवन का, मतलब जीवन की समग्रता के साथ, जीवन का समग्रता के साथ चित्रण हुआ है। लेकिन फिर भी जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति वे बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, उनका उन्होंने कवितावली और गीतावली में चित्रण किया है। विनय पत्रिका में विनय और आत्मनिवेदन के पद हैं। विनय पत्रिका में ईश्वर के प्रति, राम के प्रति विनय का भाव है और प्रार्थना के पद हैं। इस प्रकार तुलसी के काव्य में विश्वबोध और आत्मबोध का अद्वितीय समन्वय हुआ है। उन्होंने अपने आप को, अपने जीवन को, स्वयं को भी पहचाना और संसार के जीवन को भी पहचाना, और यही उनके काव्य में व्यक्त हुआ है। अद्वितीय समन्वय हुआ है, अद्भुत समन्वय हुआ है। तुलसीदास की रचनाओं में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है। सही है, उनकी रचनाओं में विविध भावों की अभिव्यक्ति हुई है, विविध विचारों की अभिव्यक्ति है, और सभी काव्य रूपों में उन्होंने अपने काव्य की रचनाएं की है। छंद विवेचन मतलब छंद, सभी छंदों का प्रयोग किया है, और भाषा की विविधता, अवधि और ब्रज भाषा में उन्होंने अपने काव्य की रचना की है। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचना मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद में हुई है। चौपाइयाँ हैं और फिर दोहा छंद है। रामचरितमानस तो आप सभी ने पढ़ा होगा और सुना होगा। इसकी भाषा अवधि है। गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका पद शैली की रचनाएं हैं। तो रामचरितमानस में तो दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, तो गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका में पद लिखे गए हैं। और दोहावली स्फुट दोहों का संकलन है। दोहावली जो है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, दोहे हैं और स्वतंत्र है। वे दोहे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, मतलब प्रबंध रचना नहीं है। वह स्फुट दोहों का संकलन है, जिसमें राम के जीवन का और विविध नीति संबंधी और भक्ति संबंधी दोहों का दोहे मतलब उन्होंने लिखे हैं। कवितावली कवित्त और सवैया छंद में रचित उत्कृष्ट रचना है, और कवितावली जो है उसमें कवित्त और सवैया छंदों में रचना की है। तो इस प्रकार उनके काव्य में दोहे,
चौपाई, कवित और सवैया सभी छंदों का प्रयोग हुआ है। ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर तुलसी का असाधारण अधिकार था। मतलब दोनों ही भाषाओं पर उनकी पूरी पकड़ थी और अपने हृदयगत भावों को पूरी क्षमता के साथ उन्होंने इन भाषाओं में व्यक्त किया है। कहाँ गई? तुलसीकृत 12 कृतियां प्रामाणिक मानी जाती है। तुलसीकृत माने तुलसी द्वारा रचित 12 कृतियां माने 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, प्रमाण सहित माने जाते हैं। लेकिन रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका ही उनकी ख्याति के आधार है। मतलब उनके यश और उनकी प्रसिद्धि का आधार ये चारों ग्रंथ है, या इन चारों की वजह से उन्हें इतनी प्रसिद्धि और यश मिला है। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत चौपाई और दोहों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो छंद या जो भी पद्यांश संकलित किए गए हैं वे रामचरितमानस जो उनका महाकाव्य था उसके अयोध्या कांड से लिए गए हैं। इन छंदों में राम वन गमन के पश्चात, राम के वन जाने के बाद में भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वे बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते रहते थे और उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। व्यवधान माने बाधा उपस्थित कर दी। मतलब राम और भरत के बीच में बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था, लेकिन यह प्रेम ईश्वर से सहन नहीं हुआ और माता के बहाने उन्होंने उनके इस प्रेम को तोड़ दिया। तोड़ा तो प्रेम तो नहीं टूटा था, लेकिन वे दोनों बिछुड़ गए थे। राम और भरत बिछुड़ गए थे, एक तरह की बाधा उपस्थित हो गई उनके प्रेम में। राम के वन गमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं। ये उनका जो दोहे और चौपाई जो हमारे संकलित हैं पाठ्य पुस्तक में, ये उसकी विषय वस्तु है। इस पाठ के अगले अंश में गीतावली के 2 पद दिए गए हैं, जिनमें से प्रथम पद में राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। वे राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती है और बहुत दुखी हो जाती हैं। दूसरे पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों को देखकर, राम के वियोग में उनके अश्व मतलब उनके घोड़े भी दुखे थे, उनको देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती है। वे कहती हैं कि एक बार वापस अयोध्या आओ और अपने अश्वों से मिलकर जाओ। ठीक है, अब हम ये जो पद्यांश है भरत राम का प्रेम शीर्षक से संकलित उनका भावार्थ करते हैं। पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो में काहा। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधिहु पर कोह न काऊ। मोह पर कृपा सनेहु विसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। शिशुपन ते परिहरेऊ न संगू, कबहू न कीन मोर मन भंगू। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जीता वही मोही। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कहीं न बैन। दर्शन त्रिपित न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। तो ये जो 6 पंक्तियां हैं ऊपर की वे चौपाई छंद में है और नीचे जो 2 पंक्तियां हैं महु स्नेह, ये दोहा छंद है। चौपाई जैसा कि आप जानते होंगे, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है और दोहे में 13 और 11 मात्राएं होती है। दोहे का प्रत्येक मतलब ये जो पंक्ति है 13 के बाद विराम है, फिर 11 मात्राओं पर पूर्ण विराम है। ठीक है, शब्दार्थ भी देखते जाते हैं और भावार्थ भी करते जाते हैं। पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, पुलकी माने पुलकित, प्रसन्न, रोमांचित। शरीर माने शरीर, सभा, सभा माने जहाँ सभी समूह में बैठे हुए थे। राम चित्रकूट में थे सीता और लक्ष्मण के सहित, और भरत वहाँ उन्हें मना करके वापस अयोध्या ले जाने के लिए आए थे। तो वो जो सभा जुटी हुई थी, सभी राज परिवार की, गुरु मंत्री सभी थे वहाँ। सभा भय ठाढ़े, भय मने हुए, ठाढ़े मने खड़े। नीरज नयन, नीरज मने कमल, नयन मने नेत्र। तो नीरज रूपी नयन, कमल रूपी नेत्र, यहाँ रूपक अलंकार है नीरज नयन। नेह और अनुप्रास अलंकार भी है, नए वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। और नीरज नयन मने नीरज कमल रूपी नयन। नेह जल, नेह मने प्रेम स्नेह, और जल वही नेह का स्नेह रूपी जल मने आंसू। बाढ़े मने बहते हैं या बाढ़ आ गई है।
तो तुलसीदास कह रहे हैं, पुल्य की शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। यहाँ जो ये जो पंक्तियाँ हैं रामचरितमानस महाकाव्य से ली गई है और तुलसीदास द्वारा रचित है, अयोध्या कांड से ली गई है। इसमें भरत और राम का प्रेम चित्रित किया गया है। चित्रकूट में जो सभा आयोजित हुई, राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को चले गए थे, भरत अपने ननिहाल थे और पीछे से कैकेयी ने अपने बेटे के लिए, अपने भरत के लिए राज्य मांगा और राम के लिए वनवास मांगा 14 साल का, क्योंकि राम का राज्याभिषेक होने वाला था। और उसी रात्रि उन्होंने ऐसा वचन मांगा दशरथ से और इसके लिए राम को वनवास जाना पड़ा। तो राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी गए थे। तो वे वन गमन के बाद जहाँ चित्रकूट में निवास कर रहे थे और तभी पीछे से भरत अयोध्या लौटे, तब उन्हें ये सारी घटना पता चली। तो वे बहुत दुखी हुए, उन्होंने बहुत विलाप किया और वे राम को लेने के लिए, राम को अयोध्या लौटा लाने के लिए अपनी प्रजा, मंत्रियों और माताओं के साथ चित्रकूट आए। तो चित्रकूट की सभा, जहाँ सभा लगी हुई थी, वहाँ मुनि वशिष्ठ जो उनके गुरु थे, उन्होंने भरत से कहा खड़े होकर अपनी बात करने के लिए। तब वे भरत पुल्य की शरीर सभा भय ठाड़े, तब वे पुलकित और रोमांचित शरीर से, मतलब वे खड़े हुए, उनके हृदय में बहुत प्रसन्नता भी थी और रोमांचित भी हो रहे थे कि भाई के सामने वे आ गए हैं, राम के सामने वे आ गए हैं। तो सभा भय ठाड़े, सभा में वे खड़े हुए, नीरज नयन नेह जल बाड़े, उनके कमल नेत्रों से, कमल रूपी नेत्रों से, कमल के समान, कमल रूपी नेत्रों से स्नेह रूपी जल बहने लगा, प्रेम के आंसू बहने लगे, जैसे प्रेम के आंसुओं की बाढ़ ही वहाँ आ गई। कहब मोर मुनिनाथ निबाह, कहब मोर मुनिनाथ निबाह, और वे कहने लगे, कहब मने कहना, मोर मने मेरा, मुनिनाथ, मुनिनाथ मने मुनियों के स्वामी, मुनि वशिष्ठ, निबाह मने निभा दिया, निर्वाह कर दिया। यही ते अधिक कहो मैं कहा, यही मने इससे, यही ते मने इससे अधिक कहो मैं कहा, मैं क्या कहूँ, कहो मने कहूँ, मैं कहा क्या कहूँ। तो भरत कह रहे हैं, वे खड़े हुए और बोलने लगे कि कहब मोर मुनिनाथ निबाह, कि गुरु वशिष्ठ, मुनियों के स्वामी गुरु वशिष्ठ, उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उससे पहले, मतलब भरत को खड़ा करने से पहले वशिष्ठ मुनि ने उनके आगमन का और सारा मंतव्य बता दिया था। तो उन्होंने कहा कि भी मुनियों के स्वामी गुरु वशिष्ठ ने मेरे जो भाव थे, जो मैं कहना चाहता था, वह सब उन्होंने कह दिया है। यही ते अब इससे अधिक मैं क्या कहूँ, मतलब गुरु वशिष्ठ ने मेरे मन के जो भाव थे वो व्यक्त कर दिए हैं यहाँ, अब उसके बाद उससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मैं जानऊँ निज नाथ सुभाऊ, मैं जानऊँ जानता हूँ, निज मने अपने, नाथ स्वामी, उनके स्वामी कौन, राम, स्वभाव मने स्वभाव, मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। अपराधिहु पर कोह न काऊ, अपराधिहु मने अपराधी पर भी, कोह मने क्रोध, काऊ मने कभी। तो वे कह रहे हैं, भरत कह रहे हैं कि मैं अपने स्वामी, मेरे स्वामी मतलब राम का स्वभाव मैं जानता हूँ, भगवान राम का स्वभाव मैं जानता हूँ, मैं अपने स्वामी के स्वभाव से परिचित हूँ। वे अपराधियों पर भी कभी क्रोध नहीं करते, फिर मैं तो उनका भाई हूँ। वे मतलब जान रहे हैं कि राम उनसे कितना प्रेम करते हैं और इसलिए वे उनके प्रेम का और उनके स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। मोह पर मने मुझ पर, कृपा, स्नेहु स्नेह और कृपा, विसेखी मने विशेष है। खेलत खुनिस न कबहू देखी, खेलत मने खेलते हुए भी या खेल में भी, खुनिस मने एक तरह की खुन्नस, द्वेष, ईर्ष्या या नाराजगी, कबहू मने कभी भी, देखी मने देखी, न मने नहीं। वे कह रहे हैं कि भगवान राम तो, मेरे भाई राम तो कभी अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते, जो अपराध करते हैं उन पर भी क्रोध नहीं करते, और मुझ पर तो उनकी कृपा और स्नेह विशेष रूप से रहा है। मतलब मैं भगवान राम के स्नेह और कृपा का विशेष पात्र रहा हूँ। खेलत खुन्निस न कबहू देखी, मैंने तो खेलते हुए भी कभी उनके मन में मेरे प्रति द्वेष, क्रोध या नाराजगी या किसी भी तरह की खुन्नस नहीं देखी। हमेशा राम ने मेरे प्रति प्रेम भाव ही रखा है। शिशुपन ते परिहरेऊ न संगु, शिशुपन मने बालपन, शैशव से ही, बचपन से ही, शिशुपन ते शिशुपन से ही, परिहरेऊ न संगु, परिहरेऊ मने छोड़ा नहीं, संगु मने साथ, कबहू न कीन मोर मन भंगु, कबहू मने कभी भी, न नहीं, की न किया, मोर मेरा मन भंगु, मेरा मन भी उन्होंने कभी भंग नहीं किया, कभी मन तोड़ा नहीं। वे कह रहे हैं बचपन से ही मैंने राम का साथ कभी नहीं छोड़ा, हमेशा मैं राम के साथ रहा।
मेरे भाई के साथ रहा। शिशु पन्नते परि हरे उन संगु, उनका संग साथ मैंने कभी नहीं छोड़ा। और कबहु न कीन मोर मन भंगु, और राम ने भी कभी मेरा दिल नहीं तोड़ा, कभी किसी भी बात से मेरा दिल नहीं दुखाया। वे मुझे हमेशा प्रेम करते रहे, मैंने कभी उनके मन में मेरे प्रति नाराजगी या क्रोध का भाव नहीं देखा। और बचपन से मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी कभी मेरा मन नहीं तोड़ा, कभी मेरा दिल नहीं दुखाया, किसी भी तरह का कष्ट नहीं पहुंचाया। इतना स्नेह और इतनी कृपा उनके मन में मेरे प्रति रही है। मैं प्रभु कृपा रीति जिये जूही, मैं प्रभु की कृपा, प्रभु की कृपा करने का ढंग, रीति मैंने ढंग, मैं उसे जिए मैंने अपने हृदय में जो ही मैंने जानता हूँ, देखता हूँ कि मैंने हमेशा उनके कृपा करने के तरीके में मन ही मन जानता हूँ और मैं देखता रहा हूँ। हारे हूँ खेल जीता वही मोही, हारे हूँ मैंने हार जाने पर भी खेल में जीता वही जिता देते थे मोही मैंने मुझे। मैं खेल में उनके साथ जब खेल रहा होता था भाइयों के साथ, मैं हार जाता था या मैं हार रहा होता था तो मुझ हारे हुए को भी वे जिता देते थे। इतना प्यार और इतनी कृपा उनकी मुझ पर बरसती रही है। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपित न आजु लगी प्रेम पिया से नैन। महु मने मैं, महु मने वही मैं भी, स्नेह सकोच, स्नेह मने स्नेह में और सकोच मने संकोच, वश बस मने वश, सन्मुख मने सामने, कहीं न बैन, बैन मने वाणी या वचन, कहीं न मने कहा नहीं, दर्शन, त्रिपित, त्रिपित मने तृप्त नहीं हुए, त्रिपित न तृप्त नहीं हुए, आजू लगी आज तक, प्रेम प्यासे प्रेम के प्यासे, नयन मने नयन नेत्र। वे कह रहे हैं कि मैं स्नेह और संकोचवश आज तक उनके सामने कुछ भी नहीं बोला। सन्मुख मैंने सामने कहीं न बैन, किसी भी तरह का कोई वचन मैंने उनके सामने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मेरे मन में उनके प्रति बहुत आदर और श्रद्धा का भाव है, सम्मान का भाव है और उनके मन में मेरे प्रति इतना स्नेह है कि उस स्नेह और सम्मान की वजह से मैं कभी उनके सामने कुछ भी नहीं बोला। मतलब मैंने कभी कोई शब्द उनके सामने नहीं कहा, है ना। ये एक शिष्टाचार होता है बड़ी भाई के सामने, पिताजी के सामने। यह हमारी संस्कृति है कि छोटे न बोलते हैं, न किसी तरह का तर्क करते हैं, न बहस करते हैं। तो भरत भी इसी प्रवृत्ति का उन्होंने पालन किया है। इसलिए वे कह रहे हैं कि मैंने स्नेह संकोचवश कभी भी उनके सम्मुख मुंह नहीं खोला, कभी कोई बात नहीं कही। दर्शन त्रिपित न आज लगी, आजू लगी प्रेम प्यासे नैन। और मेरे मन, मेरे नेत्र उनके दर्शन के और प्रेम के इतने प्यासे हैं कि आज तक भले ही उनके मैं दर्शन करता रहा लेकिन मेरा मन आज तक तृप्त नहीं हुआ। मेरा मन हमेशा प्यासा ही रहा, प्रेम प्यासे। दर्शन त्रिपित, दर्शनों से तृप्त नहीं हुआ, तृपित मैंने तृप्त होना, भरा नहीं मेरा मन आज तक उनके दर्शन करके भी। मतलब आज भी मेरे नेत्र उनको देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? सभी शब्द समझ में, शब्दों के अर्थ समझ में आ जाएंगे तो आपको भावार्थ भी आराम से समझ में आ जाएगा। वैसे अवधी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन आपका जो ये चौपाई और दोहा है उसकी भाषा सरल ही है, इसलिए सरलता से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन पंक्तियों में भरत और राम का जो स्नेह, भरत का राम के प्रति जो स्नेह, जो प्रेम, जो सम्मान का भाव व्यक्त हुआ है वह बहुत ही प्रेरणादायी है और अनुकरणीय है। भाइयों के प्रेम, भाइयों का प्रेम जो आदर्श था, मतलब दोनों भाइयों, चारों भाइयों में जो प्रेम था और यहाँ इन पंक्तियों में जो दोनों भाइयों का प्रेम व्यक्त हुआ है बहुत ही आदर्श प्रेम है। भरत राम का इतना सम्मान करते थे कि उन्होंने कभी राम के सम्मुख अपना मुंह नहीं खोला, उनकी कभी किसी बात का विरोध नहीं किया, कभी कोई तर्क वितर्क नहीं किया। नीरज नयन और नेह जल में रूपक अलंकार है। नीरज रूपी नयन मतलब कमल रूपी नयन और स्नेह रूपी जल, और इनमें अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, मुनिनाथ निबाहा, अनुप्रास अलंकार तो बिखरा पड़ा है सभी चौपाइयों में। एहिते अधिक हो में कहा, और खेलत खुनिस, खेलत खुनिस में भी है अनुप्रास अलंकार। शरीर सभा मोर मुनिनाथ, कहो मैं कहा, नीरज नयन नेह निज नाथ में अनुप्रास अलंकार है। और भरत के शरीर का रोमांचित होना, पुलकित होना, राम के प्रति कितना वो प्रेम में और भावनाओं में विभोर हो रहे हैं, यह उनकी इस दशा से हमें समझ में आ रहा है या पता चल रहा है। अवधी भाषा है, माधुर्य गुण है, पूरी चौपाई में माधुर्य गुण है, और ये दोहा और चौपाई छंद है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो चौपाइयाँ हैं, जो पद हैं, वे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।